हेलो 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 भाई साहब। तो क्या आप हमें बता सकते हो कि उत्तरायण में आपको सबसे ज़्यादा आनंदित करने वाली चीज़ें क्या है? भाई लड़की। भाई साहब, आप देखने में तो थोड़े शरीफ लगते हैं। क्या क्या आप बता सकते हैं कि उत्तरायण में आपको सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ कौन सी है? मतलब आपको सबसे ज़्यादा उत्तरायण में क्या पसंद है, क्या क्या करना पसंद है? देखो भाई साहब, मुझे गुजराती आती है, हिंदी मुझे आती नहीं है, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि उत्तरायण में पतंग उड़ाने का, दाल चिक्की लाडू सब खाने का, और फिर रात को वो टुक्कल फानस जो कहते हैं वो उड़ाने का, और हाँ, सबसे खास बात लड़कियों को जोड़ने का कभी नहीं भूलने का। थैंक यू। का का हालचाल जी। इस त्योहार के बारे में तो आप जानते ही होंगे। एक्साइटमेंट ही उतनी है। देखो, इस त्योहार में सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट अब बच्चों को ही होती है। सुबह 5 बजे कड़कड़ की ठंडी में उठ के नहा धो के छत पे चले जाना, ये कोई आम बात थोड़ी है। एक्साइटमेंट का लेवल देखो बेटा, लौंडिया फोकस करेगा, क्योंकि मम्मी पापा को क्या लेना देना यार, वो तो अपने पूरे दिन बिजी रहेंगे, खाने पीने की सामान बनाएंगे, यहाँ वहाँ जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। लेकिन नहीं, ये पहले होता था, अब नहीं। अब के मम्मी पापा की हालत ही यही है। 12 घंटे की नौकरी कर रहे हैं और उसमें 2 दिन वैकेशन मिले और उसमें आराम करेंगे। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खैर, इस त्योहार की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। मम्मी सुबह उठती है, खाना पीना बनाती है, जो मनपसंद की चीजें हैं वो, और पापा कुछ टाइम होने के बाद छत पे जाते हैं देखने कि बेटा क्या कर रहा है। और पापा टेरेस पे आ जाते हैं, फिर देखते ही देखते बेटा बोलता है, पापा पापा पतंग चगाओ सो। और बाप कब से उसी का ही तो वेट कर रहा है, और बिना कुछ बोले टोपी लगा के, चश्मा लगा के, फुल एटीट्यूड में, पूरा फोकस लोगों का काटने पर है। पतंग अब बच्चा क्या कर रहा है, क्यों है, किस लिए है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। संपूर्ण फोकस लोगों का काटने पे लगाओ, और बच्चा वहां कोने में बैठ के पतंग का इंतजार कर रहा है, कब पतंग कट कर आए, हमारी नैया कोई तो पार लगाए। और फिर देखते ही देखते परिवार का दूसरा सदस्य टेरेस पे आने की शुरुआत करता है, अर्थात फिर माता श्री की एंट्री होती है। और गुजरात की मोमिया, मम्मिया कम थोड़ी है, एकदम फुल एटीट्यूड में, टोपी पहन के, चश्मा लगा के, जैसे जवानी के दिन याद आ गए हो इनको, जैसे आंटी भूल ही जाती है। ए आंटी किसे बोला? अबे 45 साल की अपन जवान बुड्ढी है। जवान बुड्ढी? जैसे आंटी जी भूल ही गई हो कि उन्हें 2 बच्चे और 3 बच्चों की माँ है। लेकिन नहीं, पैसन का जलवा तो हमें भी बताना है, बुढ़ापे में भी। और इसमें अगर गलती से बच्चा पूछ भी ले कि मम्मी मम्मी मम्मी, दाल चिक्की लाडू नहीं लाए खाने के लिए, और उस समय सभी मम्मियों का जवाब ये रहता है, कौन है तू, पूरी जिंदगी तेरे लिए काम ही करती रहूंगी, खुद बना खुद खा, और अगर ज्यादा भूख लग रही है तो यही पतंग के साथ आसमान में उड़ जा कहीं, कोई ना कोई तो अडॉप्ट कर ही लेगा। और कहानी यही खत्म नहीं होती। आज के ही दिन बुढ़े भी जवान बन जाते हैं, भले पूरी जिंदगी चारपाई पे लेटे हो, पर आज के दिन पैरों में जान ही आ जाती है जैसे। और भाई गुजरात में कपल्स का तो पूछो ही मत, इनकी एक्साइटमेंट लेवल इतनी है। पूजा, कल तू मेरा पकड़ेगी ना? क्या पकड़ रहा है बहादुर चोत? अरे मान जा। हाँ तो ठीक है, कल देखना मैं सबका काटूंगा। कुछ दिन और रुक जा बेटा, काट के तो वो तुझे चली जाएगी, आई मीन काट के तो वो तेरा चली जाएगी। जली ना तेरी भी जली ना। अबे साले, हिलाता हूँ इसका मतलब ये थोड़ी है कि अकेला हूँ। मांझा पकड़ने के लिए कोई लड़की बाहर भी ले लूंगा। देखो, गुजरातियों के लिए मकर संक्रांति यानी उत्तरायण का त्योहार मौज का त्योहार होता है, और खास करके अहमदाबाद, जहाँ मोदी जी सबका काट के जाते हैं पतंग, और दूसरा सूरत जहाँ मैं रहता हूँ, यही जन्मा हूँ, यही निपट जाऊंगा बहन। और अहमदाबाद की बात कर ही रहे हैं तो हम उन्हें कैसे ही भूल सकते हैं। द वन ऑफ द ग्रेट एक्टर ऑफ टॉम कॉक, मिस्टर जेठालाल चंपकलाल लोढ़ा, आई मीन घड़ा। और हमारे सुरतियों की खास बात, अब तुम ही खुद बताओ, अगर तुमने किसी की पतंग काटी है तो तुम क्या शांत रहोगे, अपनी एक्साइटमेंट छुपाओगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो सूरत में अगर कोई लड़का किसी की पतंग काटता है तो यही सुनाई देता है, ए लीदो, ए आई पोचे, ए लपेट, या फिर निकल लौड़ा।
अबे आओ भोसड़ी, बहन की शादी में जीजा जी से तो दहेज लिया है, उससे डीजे तो रखवाएंगे ही ना, पर मौज तो अवश्य मनाएंगे। और अगर लड़कियां पतंग काटे तो एक मिनट, लड़कियां पतंग भी काटती है? खैर, चर्चा के आखिरी विषय तक पहुंच ही चुके हैं, तो सावधानी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले लड़कियों से सतर्क रहें। बस खत्म हो गया। देखो दोस्तों, हाथ कट जाए तो बैंडेज लगा लीजिएगा, और गान पड़ जाए तो मोची बुला लीजिएगा। वैसे मैं भी सर्विस देता हूँ। अगर कोई पक्षी दूरी से फंस जाए आपकी, तो आपको मांजा तोड़ना ही उचित रहेगा। हाँ, बाप ने 1000-2000 तो इसी के लिए दिए है ना, दूरी खींचने के लिए थोड़ी दिए थे। और बाप वहाँ नौकरी में गान खींच रहा है अपनी। और तीसरी बात कि छत पर आप पतंग उड़ाते हो तब गिर ना जाओ, इस बात का ध्यान रखते हुए हम छत की पाली की तरफ जाना रोके या कम जाए। एक काम कर, सीधा यही कह देना कि घर में 4 दीवार के अंदर ही रहो, ये छत पे छेद करवा लो और वहीं से सबका काटना शुरू कर दो पतंग। और अगर गलती से भी हमसे कोई गलती हो जाती है, जैसे पक्षी कट जाता है, तो तुरंत पुलिस को कॉल कर दे। अबे साले, एक बात बता, तेरे बाप के पास बहुत काला धन पड़ा है क्या? यह जात पात के नाम पे भेदभाव चल रहा है जो पुलिस को भिड़ाने की सोच रहा है? खैर, आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी विथ योर फैमिली। और हाँ, ये गांडू कितना भी कुछ कहे, छत पर नैन सुख पाने हेतु लड़कियों को निहारना कभी ना भूले। थैंक यू। बस मजाक कर रहा है वो, उधर तू देखेगा और उधर तेरी बहन को कोई और देख रहा होगा। ये बकचोदी कम कर दे। थैंक यू। गान मराइए। मैं चला अब पतंग लूटने, क्योंकि मेरा कोई काट के चला गया है। पतंग नहीं बे,